रात्रि किसका यादगार है? भक्ति मार्ग में जो भी 30 त्योहार मनाते हैं वो सब संगम युग के पुरुषार्थ की यादगार है। महा माना परिवर्तन, शिव माना कल्याणकारी और रात्रि माना अज्ञान की रात्रि। तो ये स्थूल परिवर्तन की नहीं बल्कि चेतना के आंतरिक परिवर्तन का यादगार है। ऐसी चेतना के जो प्रकृति से युक्त होते होते स्वयं को भी मात्र प्रकृति का पुतला समझने लगी थी। स्मृति रूपी स्विच के ऑन होते ही सारा ज्ञान का अंधकार अथवा तमस बदलकर ज्ञान का दिन हो जाता है। सभी जीवात्माओं में सिर्फ मनुष्य के पास ही मनन चिंतन मंथन की सामर्थ्य होती है। इसीलिए उनमें ही अपने अस्तित्व की पहचान के लिए जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं हूँ कौन, किस कारण से हूँ, इस धरती पर क्यों आया। और किसी जीव जंतु पशु पक्षियों में ये अस्तित्वगत बेचैनी नहीं होती है जो सिर्फ मनुष्य के पास होती है। इसीलिए मनुष्य की चेतना ही विशिष्ट चेतना है। जिस चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस के स्तर पर हम सभी प्राणियों से अलग हैं, शरीरों के लेवल पर नहीं, मानसिक तल पर। क्योंकि सभी प्राणियों के शरीर 5 तत्वों से बने रहते हैं। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। इस प्रकृति की व्यवस्था के अंदर मनुष्य भी बंधायमान है, जैसे अन्य जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी फंसे हुए हैं। लेकिन जिन मनुष्यों में जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस अथवा चेतनता होती है उतना ही वो अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। ये पुरुषार्थ प्रकृति के साथ रहकर ही किया जा सकता है, प्रकृति से दूर जाकर नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रकृति को साधन बनाकर ही प्रकृति से परे जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? मनुष्य के वश में क्या है? मनुष्य माना मनन चिंतनशीलता जिसमें होती है, जिसके आधार पर वो समझ जाते हैं कि हम 5 तत्वों से परे चैतन्य मन बुद्धि की पावर हैं, अथवा जो आत्मा की शान में रहने वाले इंसान हैं। उन्हें अपने अंदर उठने वाले इन प्राकृतिक क्रियाओं को माना अपने विचारों को, आवेगों को, भावनाओं को देखना है कि हाँ ये विचार उठ रहे हैं, ऐसी भावनाएं उठ रही हैं, ऐसे ऐसे आवेग अच्छे बुरे उठ रहे हैं। लेकिन उनके साथ अपनापन नहीं जोड़ लेना है कि मेरी भावना, मेरा विचार, मेरा आवेग नहीं, बस समझना है ये तो प्राकृतिक लेवल पर होने वाली हलचल है। जैसे शीशे के सामने कोई काली वस्तु आने पर शीशा अगर उसके संग अपना संबंध जोड़ ले और समझ ले मैं तो काला हो गया, तो ये किसकी गलती है? ऐसे ही अगर हम प्राकृतिक उद्योगों को अपनी मर्जी का नाम देकर उन्हें जायज़ ठहरा दें और उनके पीछे लग जाते हैं तो फिर भीतर से कोई भी लहर उठ सकती है। ये तो अज्ञानता है। लेकिन जब चेतना ज्ञान के आधार पर जितना सूक्ष्म लेवल पकड़ती है तो उसका दृष्टिकोण मान सरोवर की तरह पारदर्शी हो जाता है कि प्रकृति का कोई भी पक्ष काला अथवा उजला उसको स्पष्ट नज़र आता है, लेकिन फिर भी वो उनको देखते हुए डिटैच रहता है। इसलिए इस सुखद परिवर्तन का यादगार महाशिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन इसमें शिव के नाम के साथ क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि शिव क्या है? मन बुद्धि रूपी आत्मा की ओरिजिनल विशुद्ध स्टेज है जहाँ कोई भी आवरण नहीं रहता, इसीलिए निराकार है। शिव अर्थात ऐसी चेतना जो प्रकृति के सभी रहस्यों को पूरा पूरा जान गई है। अब उसे प्रकृति से कोई समस्या नहीं, इसीलिए प्रकृति के मध्य स्थित होते हुए भी शिवलिंग निर्लिप्त है, अचल अडोल अप्रभावित खड़ा हुआ दिखाते हैं, जो कि मन रूपी 11वीं इंद्रिय के अप्रभावित और निराधार स्थिति की यादगार है। वही मन जब इंद्रियों से जुड़ जाता है तो गड्ढे में ले जाता है, और वही मन जब ऊर्ध्वमुखी हो जाता है पुरानी दुनिया ही बदल जाती है, नई दुनिया बन जाती है। इस महापरिवर्तन का यादगार ही महाशिवरात्रि पर्व भक्ति मार्ग में मनाते रहते हैं।